हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज बिल ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हम कवर करने वाले नए पॉइंट्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते सिद्धि मोरे। या इट्स एन पेज नंबर इंटू नहीं है वहां पे, पेज नंबर 10 और पेज नंबर 307 सम नंबर 10। क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं होगा, इसके लिए पेज नंबर बता रहा हूं। आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 307 पे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, आज का टारगेट जर्नल एंट्री पे फोकस नहीं है, आज का टारगेट लेजर के ऊपर है। देखो आपके एग्जाम्स में आपको जर्नल एंट्री के साथ लेजर आ सकता है, एंड दिस इज द फॉर्मेट फॉर लेजर। आई होप सबको लेजर का फॉर्मेट आ सकता है। अब लेजर में क्या पूछा जाएगा, तो पहला होगा ड्रॉवर अकाउंट, ड्रॉवी अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स पेबल। ये चार चीजें पूछ सकते हैं। प्रिपेयर बिल रिसीवेबल अकाउंट, प्रिपेयर बिल्स पेबल अकाउंट, प्रिपेयर ड्रॉवर अकाउंट, प्रिपेयर ड्रॉवी अकाउंट। इसके अलावा कोई अकाउंट नहीं आए। मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में जर्नल एंट्री के साथ आपको लेजर भी पूछा जाएगा, और लेजर में ये चार लेजर में से कोई भी एक लेजर पूछ लेंगे लोग, क्योंकि आपने देखा रहेगा जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल होता है, ड्रॉवर का नाम, ड्रॉवी का नाम होता है, ये तो आपको पता ही है। हाँ, तो अगर 10 मार्क का सम है, 7 मार्क के लिए ये आएगा और 3 मार्क के लिए वो आ सकता है लेजर। ऐसे 10 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्लियर है? पक्का? जो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है उतना ही करना है, बट क्योंकि पहला टाइम लेजर कर रहे हैं तो मैं दोनों की बुक में जर्नल एंट्री सॉल्व करूंगा फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस। बट एग्जाम में आपको जिसका पूछा आप उसी को सॉल्व करोगे। क्लियर? सीधी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 307 सम नंबर 10 क्या दिया है जरा मैं रीड करता हूं, एक बार देखो। आप लोग टेक्स्ट बुक में ले लो, एक मेरे को देखो। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 307 सम नंबर 10। क्वेश्चन दिया है, सागर ड्रॉ एन आफ्टर साइड बिल ऑन 21st November 2019 फॉर ₹21,000 एट 3 month ऑन प्रसाद। इतना समझ में आया कि सागर ने बिल ड्रॉ किया है। जब सागर ने बिल ड्रॉ किया है मतलब वो ड्रॉवर है, और प्रसाद कौन है? ड्रॉवी। बराबर है। तो इन द बुक्स ऑफ सागर एंड इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। अगर आप लास्ट लाइन देखोगे तो उसमें क्लियरली बोला है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सागर। सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। एंड प्रिपेयर सागर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ प्रसाद। मतलब अपने एग्जाम में ये सॉल्व करना है और उसके बाद लेजर बनाना है। बात समझ में आया क्या? समझा? क्या बोला है सिद्धि? जर्नल एंट्री एंड अकाउंट। अकाउंट मतलब आपका रिक्वायरमेंट में, आंसर में इतना ही रिक्वायरमेंट। सर मैंने दोनों सॉल्व किया, मेरे को दोनों का हैबिट है, तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे क्या? नहीं, आपने दोनों भी सॉल्व किया है तो एग्जामिनर ये चेक करेगा, ये चेक नहीं करे वो कट कर दे, चौकड़ी मार देगा, उसको उससे मतलब नहीं है। आपने ये किया और लेजर बनाया तो लेजर को मार्क्स और इसको मार्क्स नहीं है। हाँ, सेफ है ना? आप कर सकते हो दोनों, आपके पास टाइम है, यू कैन सॉल्व। आपको लग रहा है भाई टाइम बहुत कम है, अपने को एक ही सॉल्व करना है, तो आपकी मर्जी है। जितना पूछा है मार्क्स उतने को ही मिलने वाला, एक्स्ट्रा को मार्क्स नहीं मिलता। ठीक है? तो अभी मेरे को इतना तो पता चल गया, ये ड्रॉवर ये ड्रॉवी है, तो मैं 4 एंट्री तो करने वाला ही हूं। कौन सा? डिजॉनर है तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है तो कैश है, कैश है तो न्यू बिल है। सेम क्या प्रोसेस है? डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट, क्रेडिट क्रेडिट, डेबिट। तो भाई इधर डेबिट में क्या लिखना है? सागर की बुक में किसका नाम? प्रसाद का। डेबिट में प्रसाद अकाउंट डेबिट, फिर से प्रसाद अकाउंट डेबिट। भाई क्रेडिट होने वाला है टू प्रसाद अकाउंट, वापस से क्रेडिट टू। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। इधर क्रेडिट क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट में क्या लिखोगे? तो उस प्रसाद की बुक में सागर का नाम, तो क्रेडिट में टू सागर अकाउंट, क्रेडिट में टू सागर अकाउंट, इधर सागर अकाउंट डेबिट, सागर अकाउंट डेबिट। समझ में आया यहां तक? इतना आता है। अब क्या? डिजॉनर हमेशा क्या होगा? बिल्स पेबल। इसके लिए बिल्स पेबल होगा।
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कैश है तो टू कैश और बैंक अकाउंट, न्यू बिल इसके लिए हमेशा पेबल टू बिल्स। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल गई, साज भी कभी बहुत ही सेम कॉपी पेस्ट। क्या भाई, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। एंट्री क्लियर है? आई होप इतना सब कर सकते। अभी तो इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये तो हो सकता है भाई हमसे, इसके आगे कंफ्यूजन होता है, बट इतना तो सभी कर सकते हो। सेम यहां पे आएंगे, डिसऑनर के लिए सबर अली भाई जो रहेगा उसका नाम, इंटरेस्ट है तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, कैश है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, न्यू बिल इसके लिए हमेशा रिसीवेबल। समझ में आया क्या? बैकग्राउंड म्यूजिक साथ भी बहुत ही ऊपर चली जाएगी। बिल रिसीवेबल डेबिट टू प्रसाद। एंट्री क्लियर है? आई होप इतना सब कर सकते हो। अब क्वेश्चन रीड करते देखते क्या दिया है। तो पहले लाइन पे दिया है कि सागर ने आफ्टर साइड बिल ड्रॉ किया है। बिल ड्रॉ किया है, कहीं पे परचेज सेल्स के बारे में कुछ बोला है क्या? तो पहला एंट्री आएगा क्या? नहीं। ड्रॉ किया है तो ड्रॉ एंड एक्सेप्ट। एंट्री पास किया है, खाली अमाउंट लिखने का है। कितने का बिल ड्रॉ किया है? 21,000 और कुछ तारीख भी दिया हुआ है 21 नवंबर 2019। तो डेट के कॉलम में डेट आएगा, बिल बना है 21,000 डेबिट 21,000 क्रेडिट। सेम इधर भी आएगा 21 नवंबर 2019 कितना? 21,000 21,000। बिल 21 तारीख को बनाया था और क्या बोला था, प्रॉमिस किया था 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा। नवंबर में बनाया तो दिसंबर जैन फेब 3 महीने के बाद पैसा मिलेगा ना। तो यहां पे ड्यू डेट क्या आ जाएगा? ड्यू डेट विल बी 21/11/2019 था, ऐड करेंगे 3 मंथ्स तो ये हो जाएगा फरवरी 21 2020। अरे समझा ना? हर इसमें 3 दिन का ग्रेस टाइम मिलता है, यहाँ पे 3 डेज ग्रेस दे देंगे तो आएगा 24 फेब 20। ये मेरा बन गया ड्यू डेट। अरे बात समझ में आया? समझा? ड्यू डेट का काम कभी आएगा? जब बिल डिसऑनर या ऑनर होएगा तभी। 21 तारीख का काम कभी है? जब बिल उसने ड्रॉ किया था। क्लियर यहां तक? सबको समझा? अब क्वेश्चन आगे देखते क्या दिया है। आगे दिया है सागर ड्रॉ एंड आफ्टर साइड बिल ऑन 21 नवंबर 2019 फॉर 21,000 एट 3 months ऑन प्रसाद। द बिल इज डिस्काउंटेड बाय सागर। कौन से तारीख को? जिस दिन बिल बनाया उसी तारीख को हुआ ना। बिल डिस्काउंट किया है सागर ने एट 8% पर एनम विद द बैंक। मतलब यहां पे 4 out of 1 हुआ। 4 out of 1 में क्या हो रहा है? डिस्काउंट। बात समझ में आया? तो 4 out of 1, जब भी 4 out of 1 आएगा एक ही चीज याद रखने का, बिल जाएगा, बिल जाएगा, बिल जाएगा। आया था डेबिट, जाएगा क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो भैया जाएगा तो क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कितने का बिल था? 21,000। बिल जाएगा किधर? डिस्काउंट में। तो क्या डिस्काउंट लिखते? नहीं, इधर लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, साथ ही साथ डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अरे बात समझा? जब भी डिस्काउंट है तो पैसा आएगा, डिस्काउंट आएगा। अब कैलकुलेट कर लेते। 21,000 का बिल था, 8% पे डिस्काउंट करवाया और कितने मंथ्स के लिए था वो? 3 मंथ्स के लिए। अरे समझा ये? पक्का? चलिए 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 2 जा 0 0 कैंसिल 420। तो 420 क्या है? डिस्काउंट है। 21,000 का बिल, 420 रुपया डिस्काउंट, तो 20,580। अरे बात समझ में आया क्या? 20,580 करके देखो। तो कैश कितना मिलेगा? 20,580 और डिस्काउंट कितना है? 420। क्लियर?
तो यहां पे कैश केस में लिखूंगा मैं 20,580, डिस्काउंट है 420, इसलिए तो चौकड़ी है। अरे बात समझा, मुझे 4/1 मिल गया तो कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? डिस्काउंटेड बिल। तो क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। अरे समझा, कितने का बिल है? 21,000। बिल हमेशा डिसऑनर होने वाला ही है। इधर भी 21,000 21,000। ये तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, जरा रीड करके चेक करते ऐसा कुछ हुआ है क्या। ऑन द मैच्योरिटी, ऑन द मैच्योरिटी मतलब मैच्योरिटी बोलो या तो ड्यू डेट बोलो, मतलब यहां पे तारीख कौन सा आएगा? इधर तारीख रहेगा 21 नवंबर 2019, उधर तो कोई डेट नहीं है। मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट के दिन, और ड्यू डेट क्या था? 24/2/20। और इधर ड्यू डेट यानी कि मैच्योरिटी का डेट आ जाए। क्लियर? इस तारीख को क्या हुआ? ऑन द मैच्योरिटी प्रसाद फाइंड हिमसेल्फ अनेबल टू मेक द पेमेंट ऑफ द बिल। मतलब भाई मेरे पास पैसा नहीं है, बिल क्या करो? डिसऑनर करो। बराबर है? कोई खाली डिसऑनर होगा कि नहीं? डिसऑनर होगा तो इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट आएगा तो कैश, और कैश आएगा तो न्यू बिल। देखो वहां पे उसने स्पेसिफाई कर दिया है, बोला है सागर टू रीन्यू इट। फिर सागर ने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट एंड ड्रॉ अ न्यू बिल एट 1 month फॉर 21,750 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। भाई 21,000 लेने का था, मैंने बोला ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है, कोई नहीं 1 महीने के बाद दे पैसा, लेकिन कितना दे? 21,750। क्यों ज्यादा पैसा मांग रहा है? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट रहेगा? 750। तो भाई इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिल गया, 750 750। समझ में आया क्या? 750 750। कोई कैश देने की बात हुई है क्या? कुछ कैश भी देने की बात नहीं। उसने क्या बोला? चलो नहीं 1 महीने के बाद मुझे कितना दे दे? 21,750 दे दे। इसका मतलब देयर इज नो कैश एंट्री। समझा? नया बिल कितने का बनेगा? 21,750 मांग रहा हूं ना, और नया बिल का अमाउंट है 21,750। कोई पिन मारने की जरूरत नहीं। नया बिल 21,750, 21,750। अरे समझा? हाँ या नहीं? पक्का समझा है? 100% समझा है क्या? ऐसा कोई जिसको नहीं समझाइए? पक्का बोल, क्या नहीं समझा? न्यू बिल के लिए उसने क्या बोला? भाई प्रसाद मेरे पास आया, सागर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे को पैसा है ना, तेरे को 1 महीने के बाद दूंगा। बोला ठीक है 21,750 दे। नया बिल कितने का बना रहा हूं? 21,750 का। तो 750 इंटरेस्ट हुआ, 21,000 तो पुराना बिल का पैसा है, तो नया बिल 21,750। पिन मार के देख लो, पुराना बिल 21,000, इंटरेस्ट 750, नोटिंग चार्जेस डैश 21,750, कैश रिसीव एंट्री 0। तो नया बिल कितने का बना? 21,750। लॉजिक क्लियर? हाँ जी। अब नया बिल के साथ फिर से 4/1 कर सकते हैं। अब तक कोई भी सम में नहीं हुआ था, बट इस सम में हुआ है। देखो इसने क्या किया। which was duly accepted by Prasad. सागर डिपॉजिटेड द बिल इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। ये जो नया बिल इसको आया उसने क्या किया? 4/1 यानी कि बीएफसी में जमा किया। अरे बात समझा? जब भी 4/1 होएगा बिल जाएगा, आया था डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। तो भैया यहां पे हो जाएगा क्रेडिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। कहां जा रहा है? बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट में। कितना? 21,750, 21,750। समझा? इसके बुक में तो चौकड़ी है। क्लियर? अब आगे क्या हुआ? प्रसाद ऑनर द बिल। भाई अब ऑनर हो गया। पहली बार हुआ कि भाई दूसरा बिल क्या हो रहा है? ऑनर। नहीं तो हमेशा डिसऑनर, इंसॉल्वेंट, रिटायर यही होता था। तो आज सब में क्या हो गया भाई? बिल क्या हुआ है? ऑनर हुआ है। बात समझ में आया? तो बिल हमको ऑनर करना है। ऑनर का मतलब है पैसा आएगा या तो पैसा जाएगा। ड्रॉवर है तो पैसा आएगा, ड्रॉवी है तो पैसा जाएगा। पैसा आएगा और क्या जाएगा? बिल। बट यहां पे पैसा आएगा और बिल नहीं जाएगा, क्योंकि बिल किधर है? बीएफसी में। इधर पैसा आएगा यानी कि कैश आएगा। कैश नहीं लिखूंगा क्योंकि कैश के जगह पे यहां पे क्या आने वाला है? बैंक में पैसा आने वाला है। चेक बैंक फॉर कलेक्शन में जमा है, तो पैसा किधर आएगा? बैंक में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीएफसी। समझाइए? इसके पास से पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट। पैसा जाएगा, बदले में इसका चेक इसके पास आएगा, और वो चेक इसके लिए क्या था? बिल्स
पेबल अकाउंट कितना 21,750, 21,750 सेम 21,750, 21,750 डन। और एक चीज उधर क्वेश्चन में दिया है, कुछ बैंक चार्जेस वगैरह पे किया है। बैंक चार्जेस 250 एज बैंक चार्जेस वाज पेड बाय हिम, मतलब सागर ने 250 रुपए का खर्चा भी किया। अब वो सागर ने किया, इसने किया है क्या? नहीं, ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज में आता नहीं, नॉर्मल जर्नल एंट्री है। भाई पे किया तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक अकाउंट, किधर गया? बैंक चार्जेस में, तो डेबिट में आएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 250, 250। अब ये एंट्री इधर नहीं आने वाला, ये एक्स्ट्रा एंट्री है, बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नहीं है। नॉर्मल उसने खर्चा किया तो डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, पैसा जा रहा है कैश अकाउंट क्रेडिट। क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज का पार्ट नहीं था ये। समझ में आया? पक्का समझा है? 100%? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? पक्का? खत्म हो गया। अब मुझे क्वेश्चन बोला है प्रिपेयर लेजर। लेजर बनाना बहुत सिंपल है अगर आपका 11th का बेस क्लियर है तो। 11th का बेस मतलब 11th के अंदर मैंने आपको लेजर सिखाया था ना, ये सेम चीज है। मुझे बोला है प्रिपेयर सागर अकाउंट, मतलब ये कौन सा अकाउंट है सागर का? यहां पे लिख रहा हूं मैं, सागर अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। अब सागर अकाउंट मुझे किसके बुक में मिलेगा? प्रसाद के बुक में, क्योंकि सागर की बुक में सागर का नाम तो आएगा ही नहीं। सागर का नाम किधर आएगा? प्रसाद की बुक में। तो भाई इधर जाना है जर्नल एंट्री में, जिधर जिधर सागर दिख रहा है उससे बात करेंगे। पहले एंट्री में दिख रहा है सागर अकाउंट डेबिट, वो खुद बोल रहा है मेरा अकाउंट डेबिट करो, सागर अकाउंट डेबिट। डेबिट में क्या लिखने का? जो उसके क्रेडिट में, मैंने 11 में बताया था। तो सागर अकाउंट डेबिट नहीं बताया तो अभी समझ लो ना भाई, सागर अकाउंट डेबिट मतलब इधर डेबिट में क्या लिखने का? जो उसके क्रेडिट में है, उससे क्रेडिट में क्या लिखा है जरा चेक करो, टू बिल्स पेबल लिखा है ना। तो सागर अकाउंट डेबिट साइड पे जाना है, तारीख है 21/11/19 में, डेबिट साइड पे लिखना है टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना? 21,000। एंट्री समझा? समझ में आया? पक्का समझा? चले बढ़ेंगे आगे। सागर 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 अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में क्या लिखने का? बिल्स पेबल। तो सागर अकाउंट क्रेडिट पे जाएंगे, तारीख वही है 24/2/2020 को, बाय बिल्स पेबल अकाउंट 21,000। अरे समझा? चलो नहीं समझा? चलो नहीं फिर से एक बार सागर को ढूंढेंगे, सागर को। अरे सागर दिख गया, सागर अकाउंट क्रेडिट कितना? 750। क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। तो सागर अकाउंट क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट 750। तारीख पे तारीख, कौन सी तारीख? 24/2/20। अरे समझा? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते सागर को। अरे सागर अकाउंट डेबिट बट है ही नहीं, अमाउंट ही नहीं है, तो लिखेंगे क्या? नहीं। सागर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल। हाँ जी, तो सागर अकाउंट डेबिट में क्या लिखेंगे? बिल्स पेबल टू बिल्स पेबल अकाउंट, तारीख 24/2/20, 21,750। अरे समझा? मैंने इधर किधर डेट नहीं लिखा था, यहां पे आपको सब 24 आएगा, खाली जो डेट चेंज होगा वो ऑनर के दिन चेंज होगा। यहां पे 1 महीने के बाद पैसा मिला है, तो 24 तारीख था फेब में, तो इधर आ जाएगा 27/3/2020। 1 महीने के बाद पैसा मिलेगा, 3 दिन का ग्रेस, तो ये ऑनर का डेट 27 तारीख है। हम यहां पे थे, सागर हो गया। उसके बाद सागर कहीं पे भी है क्या? लेजर समझ में आ गया? हो गया लेजर, बट ये इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंट्री मिसिंग है। कौन सी एंट्री सर? परचेज और सेल्स की। परचेज सेल्स की एंट्री मिसिंग है, दिया नहीं है। अगर सामान खरीदता है, ये बंदा परचेजर है ना, अगर इसने सामान खरीदा तो जर्नल एंट्री क्या है? सामान आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। किससे खरीदा? सागर से। तो अगर इधर एंट्री होता तो क्या आता? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू सागर, है या नहीं? तो सागर अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है ना। मैंने एंट्री पास किया नहीं है,
लेकिन अगर एंट्री होता तो वही होता, सागर अकाउंट क्रेडिट होता तो क्रेडिट में मैं लिखता बाय परचेज, नहीं बाय बैलेंस ब्रॉट, क्योंकि वो एंट्री नहीं है इसलिए बैलेंस। अगर एंट्री होता तो बाय परचेज ही लिखता मैं, एंट्री है क्या, नहीं, इसलिए हम लिखेंगे बाय बैलेंस। कितना, 21,000। तारीख क्या रहेगा उसका, 21/11/2019। समझ में आया, समझा, बन गया आपका लेजर। अंडरस्टूड, कर लो टोटल, देखो टैली हो जाएगा 42,750, 42,700, डन। लेजर समझ में आया। सर ये तो आपने इसमें से बताया, अगर हम लोग को ये नहीं मालूम, ये नहीं बनाते तो कैसे सॉल्व करते? ये तो इधर से समझ में आ गया ना, खाली ये बोला है और डायरेक्ट बोला तो हम कैसे बनाएंगे? इससे भी डायरेक्ट बन सकता है। जिधर प्रसाद है उसके उल्टे जगह पे सागर है। सर क्या बोले आपने, देखते, इधर प्रसाद ढूंढेगा, प्रसाद क्रेडिट है, इसका मतलब सागर क्या रहेगा, तो सागर डेबिट रहेगा, सागर डेबिट रहेगा। इसके लिए बिल रिसीवेबल है तो उसके लिए क्या है, पेबल। तो वही सेम चीज है भाई, प्रसाद क्रेडिट है मतलब सागर क्या हुआ रहेगा, डेबिट। इसके लिए बिल रिसीवेबल, इसके लिए क्या रहेगा, बिल्स पेबल। रिवर्स साइकोलॉजी, ये तो उसकी बुक में आता ही नहीं है, इधर सागर आने वाला ही नहीं है। प्रसाद डेबिट है तो सागर क्या रहेगा, क्रेडिट। इधर बैंक, तो इसके लिए बैंक नहीं, इसके लिए हमेशा बिल्स क्या रहता है, पेबल। प्रसाद डेबिट तो सागर क्या रहेगा, क्रेडिट। क्या लिखने वाले, इंटरेस्ट। प्रसाद का काम नहीं, प्रसाद क्रेडिट तो सागर क्या रहेगा, डेबिट। इसके लिए रिसीवेबल तो उसके लिए क्या रहेगा, पेबल। लॉजिक समझ में आया। इसके लिए सेल्स है तो उसके लिए परचेज है, इसके लिए बैलेंस है तो उसके लिए भी बैलेंस है। लॉजिक क्लियर? नहीं तो पहला सम है, इसके बेसिस पे करेंगे, आगे अपने को लगा कि कुछ चेंज करना है तो अपन चेंज करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।